कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। जॉन्डिस की गिरफ्त में कुलगाम का एक गांव आ चुका है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो बड़ी खबर है वो कुलगाम से आ रही है, वो यही है कि जॉन्डिस आउटब्रेक जो है उसमें कम से कम जो है 9 बच्चे बताए जा रहे हैं। कहलूरा गांव के, जहां जो साउथ कश्मीर के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है, वहां 9 बच्चे जो हैं वो पॉजिटिव, उनका टेस्ट आया है, जॉन्डिस पॉजिटिव निकले हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि इसकी वजह क्या है। जो वहाँ के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं डॉक्टर AR शान, उन्होंने कहा कि हमने 20 सैंपल लिए थे, जिसमें से 9 सैंपल जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं, लेकिन तमाम तर जो बच्चे हैं अभी स्टेबल कंडीशन में हैं, लेकिन उन सबको अंडर सर्विलेंस रखा गया है। उन्होंने कहा कि ये आउटब्रेक जो है ये इम्प्योर वाटर की वजह से हुआ है, यानी पानी ख़राब है, जिसकी वजह से जो है ये चीज़ देखने को मिली है। और वहाँ के जो लोकल्स हैं, रेजिडेंट हैं, उन्होंने भी कहा है कि हमें जो वाटर सप्लाई होती है वो ख़राब पानी की मिलती है, जिसकी वजह से जो है ये चीज़ देखी गई है। तो डॉक्टर ने उन तमाम लोगों को एडवाइस किया उस इलाके के कि आप जो है वाटर जो भी कंज्यूम करेंगे वो बॉइल्ड वाटर रहना चाहिए, और किसी और जो डायरेक्ट पानी है, टैप वाटर है, वो उसका इस्तेमाल ना करें। अब अगर हम जॉन्डिस को इन जनरल देखें तो मसला क्या है। इससे पहले भी साउथ कश्मीर के ही शुपियन में जो शुपियन के एक गांव में जो है ऐसा किस्सा देखने को मिला। उस गांव का नाम है पाहनू विलेज। इस साल के शुरू में वहां भी कुछ जॉन्डिस के केसेस आए। उसके बाद कल एक खबर आती है जो जिसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है NGT, उन्होंने कहा कि जो डिप्टी कमिश्नर है शुपियन के और जो पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, उन्होंने एक बड़ी ही कैजुअल जो है रिपोर्ट बनाई है उस जॉन्डिस आउटब्रेक के हवाले से। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि उधर के लोगों को, जो रेजिडेंट है पाहनू के, उन्हें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता है, और ये तमाम तर जो मसले हैं ये साफ़ पानी ना होने की वजह से होती है। साथ ही साथ ये जो ऑर्डर है ये कल 6 नवंबर को आया, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि जो इनके खिलाफ, इनको जो है, इसमें शुरू में ऐसा बताया गया था कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें 21 जो बच्चे हैं उनको जॉन्डिस डायग्नोज किया गया था, यानी वो पॉजिटिव निकले थे इस टेस्ट में। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं की है डिटेल्स उन इंडिविजुअल्स की जिन्होंने जो सफ़र हुए हैं फ्रॉम जुलाई टू अगस्त, जो जॉन्डिस की वजह से सफ़र हुए हैं जुलाई से अगस्त तक, उन्होंने ये डिटेल्स जो हैं इसमें नहीं बताई है। तो और उसके बाद उन्होंने उनको 3 महीने का वक्त दिया है कि आप प्रॉपर रेमेडियल मेजर्स लीजिए, और उसके साथ साथ आप इंश्योर करें कि प्रॉपर सैनिटेशन और सप्लाई ऑफ सेफ़ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिले। ये केस जो है ये इस साल में हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया 21 केसेस इससे पहले शुपियन में हुए हैं, 9 केस जो है आज हुए हैं। काफ़ी सीरियस इशू है। और इसके साथ अगर हम शुपियन की ही बात करें तो सेनगलू से पानी आता है, एक ट्रिब्यूटरी है जहाँ से शुपियन के लोग जो हैं इसका पानी इस्तेमाल करते हैं। पीर की गली से ये पानी आता है और बाद में जहलम के साथ मिल जाता है। लेकिन लोकल्स का कहना है, जो शुपियन के रहने वाले हैं, उनका कहना है कि जो सेनगलू है ये काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड है। एक तो जो घरों से वेस्ट निकलता है वो इसमें जाता है, और साथ ही साथ कई सारा कचरा जो है वो भी इस सेनगलू में देखने को मिलता है। जब शुपियन के कुछ लोगों से हमने बात की तो उन्होंने कहा, अगर हम शुपियन टाउन की खसूसन बात करें तो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ अवेलेबल है, यानी इसका पानी जो है पहले फ़िल्टर होता है, उसके बाद घरों में आता है। लेकिन ये सिर्फ शुपियन टाउन के लिए है। अगर हम जो बाकी दूर दराज के गांव हैं उनके लिए फ़िल्ट्रेशन का कोई भी जो है साधन नहीं है। उनके पास डायरेक्ट सेनगलू से पाइप्स लगी हुई है जो अलग अलग गांव में पानी सप्लाई करती है, जिसकी वजह से जो है एट टाइम्स हमें कंटेमिनेटेड वाटर या ख़राब पानी जो है वो मिलता है, क्लीन वाटर नहीं मिलता है, और जॉन्डिस जो है उसकी वजह से हो जाता है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये काफ़ी बेसिक है। अगर हम गर्मियों में देखें तो वाटर लेवल काफ़ी हाई रहती है, तो जो ये गंदगी रहती है ये डाइल्यूट हो जाती है, और इस वजह से जो है ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं मिलता है देखने को। अगर हम
गर्मियों की बात करें, और इसी वजह से शायद जो है गर्मियों में जॉन्डिस के केस थोड़े कम देखने को मिलते हैं। लेकिन जो सर्दी की तरफ हम जाते हैं तो वाटर लेवल जो है काफ़ी रिसीड हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है, तो इसके बाद जो है डाइल्यूशन भी उतना ज़्यादा नहीं रहता है, और वो जो सारी जो उसमें बैक्टीरियाज हैं या जो उसमें प्रॉब्लम्स रहती है वो डाइल्यूट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो है गंदा पानी, कंटामिनेटेड वाटर जो है वो आता है, और जो है लोग इससे इम्पैक्ट होते हैं। शुपियन में ही एक और शख्स से हमने बात की जो एक क्लिनिक चलाते हैं। उन्होंने कहा कि आज की डेट में भी अगर दिन में डॉक्टर 10 बच्चों को देखता है, उसमें से 3 से 4 जो हैं वो जॉन्डिस का शिकार हुए होते हैं। तो कहीं ना कहीं जॉन्डिस की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है। अब डूज एंड डोंट्स क्या है कि किस तरीके से आप जॉन्डिस से जो है बच सकते हैं। सबसे बड़े पैमाने पर अगर हम देखें तो वाटर जो है वो साफ़ होना चाहिए, पानी साफ़ होना चाहिए। अगर साफ़ नहीं आता है तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप बॉइल्ड वाटर पिए, यानी पानी को उबालें और उसके बाद उसका इस्तेमाल करें पीने के लिए, क्योंकि गंदा पानी जो है सबसे बड़ा बायस बनता है जॉन्डिस के लिए। उसके साथ साथ फ्रूट खाने के लिए जो है कहा जाता है, क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छा रहता है। कई सारी और चीज़ें जिसमें घी वगैरह होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो आप खाएं। उसके साथ साथ जो गर्म तासीर की चीज़ें होती हैं वो अवॉइड करने को डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं। साथ ही साथ एक्सर्शन बिल्कुल ना करें, यानी जो शख्स इसका शिकार हो जाए उसे अवॉइड करना चाहिए फिज़िकल एक्सर्शन, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रेस्ट लेना चाहिए। रेस्ट इसमें इम्पॉर्टेंट है। वाटर इनटेक, जो लिक्विड इनटेक है वो काफ़ी होनी चाहिए, लेकिन साफ़ फॉर्म में, यानी पानी अगर आप पीते हैं तो उसे उबाल के पिएं। किसी भी किस्म का लिक्विड जो डॉक्टर आपको, फिजिशियन आपका एडवाइस करता है वो लिक्विड जो है आप ले सकते हैं। और तमाम तर जूसेस जो है वो इसमें रहते हैं, यानी किसी भी किस्म के जो जूस रहता है, पानी की इंटेक रहती है, जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो तमाम तर चीज़ें जो है इस सब में बेहतर रहती है। उसके अलावा फ्रूट्स वगैरह आप खा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो रहती है वो यही रहती है कि आप एक्सर्शन ना करें, रेस्ट जो है आपकी बॉडी को काफ़ी ज़रूरत रहता है सब में। तो साउथ कश्मीर को काफ़ी इम्पैक्ट इस वक्त कर रहा है, और जो तमाम तर चीज़ें हैं वो ख़राब पानी की वजह से है। तो इस बार भी आज जो केस आया वो कुलगाम के एक गाँव से आया, जहाँ 9 केसेस सामने आए हैं। और इससे पहले इस साल में हमने देखा कई बार शुपियन से ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले, और साउथ कश्मीर के कुछ और गाँव भी जो हैं वो इसका शिकार हुए हैं। तो तमाम तर लोग जो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उन्हें यही एडवाइस किया जाता है कि पानी का ख़ास ख्याल रखें, बॉइल्ड वाटर पिएं, और साथ ही साथ अगर कोई भी ऐसा सिम्टम आपको लग रहा है जल्द से जल्द टेस्ट कराएं, और जो डॉक्टर एडवाइस करता है वो करें। लेकिन इस सब में वाटर इनटेक बेहतर रखें, जूसेस जो है उसे इनटेक करें, और उसके साथ साथ फिज़िकल एक्सर्शन ना करें, अपनी बॉडी को रेस्ट दें। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।